बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम अंडा टोमेटो कट बना रहे हैं और मतलब अंडा एक नहीं होगा, अंडे होंगे, तो मैंने फिर भी रेसिपी का नाम अंडा टोमेटो कट रखा है, जिसके लिए तमाम चीज़ें मैंने एक साइड पे रखी हुई हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो समझने में। क्योंकि सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। मसाले को गौर से देख लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच हमने पिसा हुआ वो जो खोपरा होता है वो लेना है। 2 खाने के चम्मच हमने मूंगफली लेनी है कच्ची, अगर पकी भी ले लेंगे तो आपकी मर्जी है। 2 खाने के चम्मच होनी चाहिए। एक खाने का चम्मच हमने सफ़ेद तिल लेने हैं। 2 खाने के चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। 1 चाय का चम्मच हमने सूखा धनिया लेना है। इनको अलग अलग भूनिएगा क्योंकि कोई जो चीज़ है वो जल्दी भून जाती है, जैसे खोपरा है और ये इसको टाइम लगता है, ये भी जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह आपने अलग अलग इसको भून के इसको पीस के मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं बाकी की चीज़ें बाद में बताती हूँ। तमाम चीज़ों को भून लिया सिवाय खोपरे के। अभी खोपरा क्योंकि हमने जब भूना है तो चूल्हा बंद होना चाहिए, फ्राइंग पैन बहुत गर्म हो चुका है, इसीलिए आपको बता रही थी कि ये ना हो कि आप जो है वो खोपरे को जला ही दें। और तिल को भी थोड़ा ज़्यादा नहीं टाइम लगा, तकरीबन उसमें भी 2 से 3 सेकंड हमने भूना है, ज़्यादा नहीं जलाना किसी भी चीज़ को, ये ज़रा टाइम लगता है, आपको पता है मूँगफली है। चूल्हा बंद है और हम फ्राइंग पैन में जो है गर्म फ्राइंग पैन में ये जो खोपरा है इसको भूनते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, खोपरा ज़्यादा ना काला हो जाए। बाकी सामान की तरफ चलते हैं। ये देखें मैं पीस कर लेकर आ गई, ठीक है, जो आपके सामने भुना था अभी। आधा किलो मेरे टमाटर लेने हैं और अंडे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिएगा, 6 ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा, मैंने 4 लिए हैं। और इसके अलावा 3 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और ये तो खैर तड़के की चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। 2 खाने के चम्मच हमने इमली जो ली थी उसका पल्प मैंने निकाल लिया है। 2 खाने के चम्मच हमें ये चाहिए होगा। 1 टीस्पून नमक है, हाफ टीस्पून हल्दी है, 1 खाने का चम्मच जो है वो लाल मिर्च पिसी हुई है। ये मैंने कह दी उसमें कि ये बॉयल है। अच्छा, अंडे जो है मैंने उबाल लिए हैं। अच्छा, तड़के में क्या क्या सामान जाएगा? तड़का में जो है वो आधा कप जो है वो हमने तेल इस्तेमाल करना है और 6-7 पत्ते जो है वो कड़ी पत्ता के इस्तेमाल करने हैं। कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ले लीजिएगा, मेरे पास नहीं था, मैंने सुखा के रखा हुआ था, मैंने सूखे हुए पत्ते लिए हैं। हाफ टी स्पून जो है राई है, राई आपको पता है इसको पीसे तो मस्टर्ड पाउडर बन जाता है, इतना तो पता होगा। और 6 जो है हमने गोल साबुत मिर्चें ली हैं और 6 जवे जो है वो लहसुन के मैंने बारीक बारीक इनको काट लिया है, ठीक है। और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कढ़ाई है, हमने तेल इस्तेमाल नहीं करना, तेल हमने तड़के में इस्तेमाल करना है। कढ़ाई में टमाटर डालें और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ये जो मसाला मैंने पीसा था ये वाला, और इसके अलावा 2 खाने के चम्मच, 2, 3, 4, 5, 6 टीस्पून जो है वो 2 खाने के चम्मच के बराबर होता है। तो इसके अलावा हमने क्या करना है, 2 कप पानी इसमें रखना है, ठीक है। 2 कप पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दें जब तक ये जो है वो मुलायम ना हो जाए और टमाटर जो है वो बिल्कुल पेस्ट की तरह ना हो जाए। अच्छा, ये देखें टमाटर जो है वो फिसना शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम पे हमने प्याज शामिल करना है। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने इसको जग में चला के ना इसका पेस्ट बना के फिर दोबारा इसको पकाना है, तो उसमें भी ये प्याज पक जाएगा अच्छी तरह। इसको बस 2-4 मिनट इसको पकाना है। ये देखें अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसको नॉर्मल होके ना, इतना गर्म जो है वो मैं उसमें जग में मत चलाइएगा, इसको थोड़ा नॉर्मल होने दें, फिर मैं पीस कर लेकर आती हूँ इसको। ये देखिए मैं पीस कर लेकर आ गई हूँ जग में से। अच्छा, इसको ना गाढ़ा होने तक पकाएं। अब ये थोड़ा सा पतला है, इसको गाढ़ा होने तक जब तक पकाते हैं हम। ये देखिए गाढ़ा हो गया, इसका चूल्हा बंद करके इसको उतार लेते हैं। अब जिस बर्तन में हमने तड़का लगाना ना, उस बाउल में आपने शामिल कर देना इसको, ये जो हमने बनाया है मसाला। अब तड़के की तरफ चलते हैं। हाफ कप हमने ऑयल लिया है और इसमें हमने लहसुन, जैसे हल्का हल्का सा ये आवाज़ आना शुरू हो जाए ना, अभी लाल नहीं हुआ ना, ये मतलब फ्राई नहीं हुआ सही तरह से, इसमें गोल साबुत मिर्चें, राई दाना और कड़ी पत्ता आखिर में डालेंगे, जब हम तड़का लगाएंगे उसी वक्त डालेंगे ताकि ज़्यादा ना जल जाए ना। इसको 1-2 मिनट ऐसे करते हैं। ये देखिए लहसुन जैसे ही फ्राई हो जाए चूल्हा बंद कर दें। हालांकि मैंने 1-2 मिनट बोला था लाल मिर्चों के साथ, लेकिन लहसुन जो है वो फ्राई हो गया। कड़ी पत्ता डालें और साथ ही तड़का लगा दें। इसके बाद जो है ना, हमने जो 4 एग्स जो है वो बॉईल करके रखे हुए थे उनको हाफ हाफ कट कर लेना है आपने, और इस तरह हमने इसको सजा लेना है, ठीक है।
तो ये देखिए तैयार हो गया है अंडा टमाटो कट, और आपने ट्राई करना है, इसको बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और ये उसमें किसके साथ अच्छे लगेंगे, चावल के साथ अच्छे लगेंगे, मुझे तो लगता है पराठे के साथ अच्छे लगेंगे, है ना। अच्छा, पराठे के साथ खाइएगा और वाकई बहुत मज़े के लगेंगे आपको। मैं पंजाबी दसदा, मैं ना मसाला भुन लिया सी, खोपरा तिल ते ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਿਆ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਮਲੀ ਪਾਈਏ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਣਾ ਧਰਤਾ। 5-6 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਜੂਸਰ ਵਾਲੇ ਜੱਗ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ पेस्ट बना के उन्हें पकाना धरता। 10 मिनट तक वो गाढ़ा हो गया। उस तो बाद तड़का लगाता है, आधा कप तेल पा के, तो लहसुन पा के, नाल ही उन्होंने ना गोल साबत मिर्चां ते राई जड़ी होंदी वो, ते और की सी कड़ी पत्ता, हाँ, वो पा के तड़का लगाया। नाल ही एग जड़े बॉयल करके रखे सन ना, उन्होंने मैं कट करके, तो डिश तैयार हो गई है। पराठे ना खाओ, इंजॉय करो और ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट कर देना तो कैसी लगी है रेसिपी। अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।